नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक की, वैल्यू इन्वेस्टिंग। और खास तौर पर हम डीप डाइव करने वाले हैं डीएसपी वैल्यू फंड की अनोखी, थोड़ी हटके स्ट्रैटेजी में। पिछले कुछ सालों में भारतीय शेयर बाजार ने हमें सब कुछ दिखा दिया है ना। 2020-21 में एक ऐसी जबरदस्त तेजी थी कि लगता था हर स्टॉक मल्टीबैगर बन जाएगा, और फिर अचानक ऐसी उथल पुथल मची कि सारे पोर्टफोलियो लाल निशान में दिखने लगे। वो जो एक दौर था ना, ग्रोथ एट एनी प्राइस वाला, मतलब किसी भी कीमत पर बस ग्रोथ चाहिए, अब वो दौर थोड़ा ठंडा पड़ गया है। अब बाजार का मिजाज बदल गया है। अब निवेशक स्थिरता ढूंढ रहे हैं। और पता है, इसी के साथ निवेशकों का सबसे बड़ा सवाल ही बदल गया। पहले लोग पूछते थे भाई कौन सा स्टॉक डबल होगा, और अब पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा स्टॉक है जो मेरे पैसे को गिरने से बचाएगा। और इसी बदलते माहौल में वैल्यू फंड्स, जिन्हें कभी कभी बोरिंग माना जाता था, वो फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं। और जब वैल्यू फंड्स की बात हो रही है तो आज हमारा पूरा फोकस है डीएसपी वैल्यू फंड पर। ये फंड अपनी फिलॉसफी और स्ट्रेटजी की वजह से बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा है। और हाँ, इसे वैल्यू रिसर्च से 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए फटाफट कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। तो ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ था। इसका AUM, यानी इसमें लोगों का कुल कितना पैसा लगा है, वो है करीब 1326 करोड़ रुपए। और इसका डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो है 0.95%। एक बात ध्यान में रखने वाली है, अगर कोई 12 महीने से पहले पैसे निकालता है तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। इस फंड को लेकर 3 बड़े और सच कहूं तो हैरान करने वाले सवाल हैं, और यही सवाल हमें इसकी स्ट्रैटेजी को समझने में मदद करेंगे। पहला सवाल, ये एक वैल्यू फंड है, फिर भी ये बैंक्स और NBFCs, मतलब जो कंपनियां उधार देती हैं, उनमें एक पैसा भी क्यों नहीं लगाता? ये इनका एक बहुत ही सख्त नियम है। पर ऐसा क्यों? दूसरा सवाल तो और भी चौंकाने वाला है। हम सबने सुना है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है खरीदो और भूल जाओ। तो फिर इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 123% जितना ज्यादा क्यों है? इसका तो मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर ने 1 साल के अंदर ही पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बदल डाला। ये क्या बात हुई? और तीसरा सवाल, भाई जब ज्यादातर फंड्स और निवेशक अमेरिकी बाजार के पीछे भाग रहे हैं, तो ये फंड दक्षिण कोरिया और चीन जैसे बाजारों में इतना पैसा क्यों लगा रहा है? चलिए एक एक करके इन पहेलियों को सुलझाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब छिपा है फंड की कोर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में। और एक बात साफ कर दूं, इनकी फिलॉसफी सिर्फ सस्ते स्टॉक खरीदने के बारे में बिल्कुल नहीं है। देखिए, इस फंड के लिए अंडरवैल्यूड का मतलब सिर्फ सस्ता नहीं है। इनके लिए इसका मतलब है एक अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी जो अपनी असली कीमत, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, उससे कम दाम पर मिल रही हो। सस्ता होना और वैल्यू होना 2 अलग अलग बातें हैं। अब यहीं पर वैल्यू ट्रैप का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, एक अच्छी कंपनी हो सकता है कि बाजार की नजर में ना हो, इसलिए सस्ती मिल रही हो, ये हुई गुड वैल्यू। लेकिन एक कंपनी इसलिए भी सस्ती हो सकती है क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल ही पुराना हो चुका है, मैनेजमेंट खराब है, जैसे कोडा के साथ हुआ। ये होता है वैल्यू ट्रैप, मतलब सस्ता रोए बार बार। ये फंड इसी ट्रैप से बचने की कोशिश करता है। तो सवाल ये है कि ये फंड वैल्यू ट्रैप से बचता कैसे है? इसके लिए ये एक 3 पिलर वाला फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। पहला, ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद, जिससे ये ग्रोथ की क्षमता पहचानते हैं। दूसरा, रियलिज्म यानी यथार्थवाद, जिससे ये सीमाएं तय करते हैं। और तीसरा, पेसिमिज्म यानी निराशावाद, जिससे ये रिस्क को मैनेज करते हैं। यही निराशावाद उन्हें बैंकों जैसे जटिल बिजनेस से दूर रखता है, जिनकी बैलेंस शीट समझना हर किसी के बस की बात नहीं। और वहीं आशावाद उन्हें दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों में मौके ढूंढने के लिए गाइड करता है, जहां शायद बाकियों की नजर नहीं जा रही। चलिए अब उस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। ये 123% का पोर्टफोलियो टर्नओवर। ये आंकड़ा देखकर तो कोई भी कहेगा कि ये वैल्यू फंड नहीं बल्कि एक ट्रेडिंग फंड है। तो फिर सच्चाई क्या है? इसका जवाब पोर्टफोलियो के इस छोटे से लगभग 4.5% के हिस्से में छिपा है। ये हिस्सा है आर्बिट्राज। और यहीं पर सारा खेल है। आर्बिट्राज के सौदे वो हर महीने एक्सपायर होते हैं और उन्हें रोल ओवर करना पड़ता है, मतलब अगले महीने के लिए फिर से खरीदना पड़ता है। अब सिस्टम इस रोल ओवर को भी खरीद बिक्री गिन लेता है, जिससे टर्नओवर का आंकड़ा आसमान छू जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ कोर स्टॉक्स यानी असली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की खरीद बिक्री देखें तो वो असल में सिर्फ 13% है।
तो जो 123% दिख रहा है वो एक तरह से छलावा है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि फंड की स्ट्रैटेजी अलग क्यों है और उन 3 पहेलियों के पीछे की असली कहानी क्या है। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अनोखी सोच नतीजों में भी दिखती है? क्या ये स्ट्रैटेजी वाकई काम करती है? चलिए अब परफॉर्मेंस और रिस्क के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो अगर पिछले 1 और 3 साल देखें तो फंड ने अपने बेंचमार्क और अपनी कैटेगरी के औसत दोनों से बेहतर परफॉर्म किया है। हाँ, 5 साल की अवधि में ये बेंचमार्क से तो आगे रहा, लेकिन अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा पीछे रह गया। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी इसका पीई रेशियो 17.7 है, जबकि बेंचमार्क का 20.75, जो ये बताता है कि पोर्टफोलियो अभी भी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन रिटर्न से भी ज्यादा दिलचस्प बात है इसकी कम वॉलेटिलिटी, यानी कम उतार चढ़ाव। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ 9.68% है, जबकि कैटेगरी का औसत 13.34% है। आसान भाषा में कहें तो ये फंड अपने साथियों की तुलना में ज्यादा उछल-कूद नहीं करता, एक स्मूथ राइड देता है। और ये आंकड़ा इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक को दिखाता है। इसका डाउनसाइड कैप्चर रेशो सिर्फ 60% है। इसका मतलब ये है कि जब बाजार 10% गिरता है तो ये फंड औसतन सिर्फ 6% ही गिरता है। ये किसी मजबूत एयरबैग की तरह काम करता है, जो गिरावट के झटके को कम कर देता है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं। ये फंड आखिर किस तरह के निवेशक के लिए सही है? संक्षेप में देखें तो इसके फायदे हैं। आपको सच में ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, गिरते बाजार में मजबूत प्रोटेक्शन है और ये अपनी फिलॉसफी पर पूरी तरह टिका रहता है। वहीं कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि जब बाजार बहुत तेजी से भागता है तो ये शायद थोड़ा पीछे रह जाए, करेंसी का रिस्क है और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, ये फंड उन निवेशकों के लिए बिल्कुल सही है जो इक्विटी में थोड़ा संभल कर पैसा लगाना चाहते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो में ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और जो लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बाजार की तेजी का पीछा करते हैं या जल्दी जल्दी खरीद बिक्री में विश्वास रखते हैं। और अंत में बस एक बात जो इस फंड की पूरी कहानी और रणनीति का सार है, वैल्यू इन्वेस्टिंग में धैर्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है।